हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मोबाइल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। वापस से आपने जैसे थंबनेल देखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर वापस से क्यों लाना पड़ा, क्योंकि मैंने जब देखा अपने वापस उन सब सेक्शन के वीडियो को देखना आप लोग भी, अगर आपको बेसिक क्लियर करना हो, ठीक है। बट आप जैसे देख ही रहे हो एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, तो उसके अंदर कैसे कैसे शिफ्ट के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने हर यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स पे देखा है क्वेश्चंस कुछ आ रहे हैं अलग वेराइटी के। इवन मेरा खुद का भाई पेपर दे के आया था, उसने बताया था वो वाला क्वेश्चन वैसे मैं करा चुका हूँ। आप मैं अपने बेसिक वीडियोस के अंदर आप जाके देख सकते हैं। बट यहाँ क्यों जरूरत पड़ी, ये कंसेप्ट भी मैं करवा चुका हूँ। अगर आपको बेसिक पूरा करना हो, हालांकि इतने बड़े बड़े वीडियो नहीं है, बट अगर आपको बेसिक से पता करना हो तो प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने ट्रिग्नोमेट्री की, सो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। बहरहाल इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एनटीपीसी के शिफ्ट के अंदर जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनके अलावा जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो मुझे लगता आ सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने देखा है पैटर्न उसके रिलेटेड मुझे लगता है, सो हम ना कि उसके एज अ थंबनेल आपने अगर देखा होगा शिफ्ट का एनालिसिस तो होगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के बेस पे बता रहा हूँ, और उसके क्वेश्चन आगे एक्सपेक्टेड क्या आ सकते हैं, और आपको और भी चैप्टर्स के एनालिसिस के अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मन में हो, कमेंट कर देना, जल्द से जल्द मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेट के। इंट्रो काफी अच्छा हो गया, चलो पूरक कोण की बात करते हैं। वैसे इसको मतलब ये कंसेप्ट मैं करा चुका हूं, फिर भी एक बार और करा देते हैं। किसी भी दो एंगल का सम जो है वो, यहां लिख दूं मैं, θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, उसको हम बेसिकली पूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा इसमें साइंस नहीं लगानी है। अगर हम ऐसा किसी ट्राइंगल के बेस पे अगर इसको हम देखें तो ये 90 होता है, इन दो एंगल का सम भी क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा, बिकॉज ये सब का सम कितना होता है, 180 डिग्री। क्लास विल बी इन बोथ लैंग्वेज, बाईलिंगुअल रहेगी, डोंट वरी। ठीक है। इसको आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इनको कैसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर, मतलब क्वेश्चंस के अंदर इनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करने से पहले हम इस कंसेप्ट को अच्छे से जान लेते हैं। तो इसके अंदर जो जो कंडीशन है वो हम देख लेते हैं। बेसिकली आपको कुछ नॉर्मल जो इसकी सिनेरियो है इस कंसेप्ट का, वो मैं लिख देता हूं आपके लिए, और देख लेंगे वो कैसे होता है। सपोज करो मैं यहाँ लिखता हूं tan θ1 मल्टीप्लाई tan θ2 इफ θ1 प्लस θ2 विल बी 90 डिग्री। ओके, ये अगर इन दोनों एंगल का सम अगर 90 हुआ तो इनका वैल्यू भी 1 होगा। कहना क्या चाहता हूं, बेसिक बात ये है कि देखो पूरा कंसेप्ट तो हम डिस्कस कर नहीं सकते क्योंकि इतना टाइम है नहीं, एनटीपीसी एग्जाम सर पे पड़ा है। ठीक है, कुछ लोगों का हो चुका है, कुछ लोगों का आगे की शिफ्ट में होने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल लेना चाहूँ तो सपोज यहाँ लिख दूं मैं tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। ओके, तो मुझे पता है 1 और 89 मिलके 90, तो मैं तो कुछ सोचूंगा ही नहीं, इसका आंसर 1 करूंगा, टिक करूंगा और आगे चलूंगा। जय सिया राम। ठीक है, राम जी की जय बोल के आगे चले जाएंगे, आगे क्वेश्चन को करते जाएंगे। मतलब क्या है, अगर इसको मैं 1 में tan 1 डिग्री लिख दूं इंटू 1 में tan 89 डिग्री लिख दूं, भाई तब भी तो ये 1 ही रहेगा। दैट मीन्स यहां से एक कंसेप्ट और निकलता है कि कोट 1 डिग्री इंटू कोट 89 डिग्री शुड बी ऑल्सो 1। दूसरा कंसेप्ट मैं मार्क करता हुआ जा रहा हूं, ठीक है, ये पहला, यहां दूसरा। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे इसमें मल्टीप्लिकेशन के सिस्टम में एंगल का सम 90 पे 1 लेता है, उसी तरह से कौन सी सिचुएशन के अंदर ये प्लस के कंडीशन में अपने आप को वेरी कराता है। ओके, हम बेसिकली बात करेंगे यहाँ पे साइन के रेस्पेक्ट में, तो हम बात करेंगे, यहाँ लिख लेता हूं मैं। सपोज यहाँ साइन θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2, यहाँ पे भी यही कंडीशन है कि अगर θ1 प्लस θ2 का सम अगर 90 डिग्री हुआ तो इन दोनों के स्क्वायर्स का सम भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चंस आगे करेंगे, एक बार आप इसको देख लो। ओके, क्वेश्चंस आगे डिस्कस करेंगे, और जो शिफ्ट के क्वेश्चन है उसको मैंने आगे लिया है क्योंकि पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है,
तो साइन में है तो साइन जस्ट, अगर आपने मेरे कंसेप्ट के वीडियो देखे होंगे तो मैंने बता रखा था ये उसका उल्टा भाई, ये अगर टेबल के अंदर देखें तो सिमिलरली कोस स्क्वायर थीटा 1 और कोस स्क्वायर थीटा 2 शुड बी आल्सो 1। ये हो गई चौथी या फोर्थ बोल दो इसको, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो दो बेसिक और है। अब आप कहोगे इतनी याद करनी पड़ेगी? नहीं याद करनी पड़ेगी, मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चन लगाना, माइंड के अंदर बैठ जाएगा पूरा, कोई जरूरत ही नहीं है कुछ याद करने की। बस आपको तो इतना याद होना चाहिए, क्वेश्चन देख के पकड़ लोगे कि अच्छा यार एंगल का सम इतना हो रहा है, और ऑप्शन देख के भी समझ में आ जाओगे कितना बड़ा लिखा है आंसर, 1 0 -1 2 ऐसा बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं एंगल का सम या लग रहा होगा, अल्टरनेटिव एंगल का कोई कॉन्सेप्ट भी लग रहा होगा कहीं पे। ओके, वो अंडरस्टूड हो जाता है जब अपन क्वेश्चंस देखते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के, सब कुछ अंडरस्टूड हो जाता है उस टाइम पे। ओके, सो नेक्स्ट बात करें इसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा 1, ओके, एंड माइनस का टेन स्क्वायर थीटा 2 बराबर ये भी 1 होता है। अब आप किसी ने कोई कमेंट करेगा, बता दूं मैं पहले ही उस बात को, अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन चाहते हो इस एग्जाम के बाद मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों होते हैं 1, ठीक है। कंसेप्ट के अंदर मैंने हर चीज डिटेल में कराई है, कंसेप्ट वाले वीडियो में 2 वीडियो हैं कंसेप्ट के, ठीक है। तो अभी इतना टाइम है नहीं, सो मैं क्योंकि इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं, नहीं बने इस कंसेप्ट पे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है एनटीपीसी ने। सो सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा 2, ये भी क्या होगा 1। बस ये इतना ही है। मतलब क्या, इनको अगर थोड़ा बहुत मान लो कि यार सर प्लीज याद करवा ही दो, तो याद करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। मैंने आपको 3 आइडेंटिटी बताई थी, ठीक है। क्या क्या थी उसमें? एक थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक थी कोसेक स्क्वायर थीटा, एक थी माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कोसेक स्क्वायर के साथ कोट नहीं मिल रहा ना और टेन मिल रहा है तो भी 1 है, ठीक है। बट यहाँ पे एंगल सेम है। अब आप कंफ्यूज मत होना कि ये और ये चीज सर लिखी हुई तो सेम ही है, ठीक है, ऐसे मत बोलना। यहाँ कोट है, यहाँ टेन है, यहाँ पे एंगल दोनों सेम होते हैं बट कि यहाँ पे एंगल अलग होते हैं। ओके, सो इस चीज का सिनेरियो का डिफरेंस लेते हुए चलना, मैं यही सोच के चल रहा हूँ आपके रेस्पेक्ट में। ओके, जस्ट अ मिनट में थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ। ओके ना, ओके, सो अगर इनमें चल रहा है तो क्वेश्चंस तो आपने ऐसे भी देखे होंगे कि सर tan 1 डिग्री अपॉन में tan समथिंग कुछ और डिग्री, इसका आंसर करते हैं। तो इसके अंदर कंडीशन क्या है, बेसिकली मैं आपको, ये होते तो 6 ही है भाई, थीटा के बेटे 6 ही होते हैं, साइन थीटा कोस थीटा सेक टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा एंड नाउ कोसेक थीटा लास्ट वन। तो इन्हीं के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। साइन का भाई पास में कोस, साइन और कोस, सिमिलरली कोसेक के पास में नीचे टेबल के अंदर सेक, तो नीचे सेक, एंगल नहीं लिख रहा हूं मैं अभी, ठीक है। एंड टेन के पास आती है कोट, ठीक है। यहां पे जो भी एंगल होगा थीटा 2 थीटा 1 थीटा 1 थीटा 2 थीटा 1 थीटा 2, यहां पे भी इन दोनों एंगल का सम इफ 90 डिग्री हुआ, ओके, देन दे शुड आल्सो बी अ 1, मतलब इनका मान भी क्या होगा 1। बस यही था कंसेप्ट। मुश्किल से मेरे को 7 से 8 मिनट लगे होंगे समझाने में इसको, ठीक है। बट अब यहां पे देख लेना एक बार, ठीक है, साइन और कोस है, कोस और सेक है, टेन और कोट है, ऐसे है क्योंकि, ठीक है। तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा और मैं ये आशा करता हूं कि आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री और 90 डिग्री पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यूज रिमेंबर होंगे, मैं ऐसी आशा करके चलता हूं, ठीक है। सो ज्यादा लेट ना करते हुए क्वेश्चन पे ही मूव ऑन करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो बेसिकली क्वेश्चन है क्या, ओके, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट के लिए टाइम लगता है, बस इतना भी नहीं लगाऊंगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन 39 डिग्री अपॉन में कोस 51 डिग्री। अब क्या निकालो, मेरे को तो याद है नहीं 39 51 का मान, तो मुझे तो पता है यहाँ पे एंगल सम का कंसेप्ट लगेगा। सो मैं देख लेता हूँ 39 प्लस 51 क्या हो रहा है, 9 और 1 10, 8 और 1 9, 90 डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है मीन्स ये पूरे कोण वाला कंसेप्ट है, अल्टरनेटिव एंगल वाला कंसेप्ट है, सो दैट्स मीन्स देयर आंसर विल बी 1।
ओके, कोई इसमें है नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लिख चुके हैं कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। तो कंसेप्ट के अंदर सीधा बता रखा है कि हमने इन 3 कंडीशन ली है, साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक, अपॉन में सारे साइन अपॉन कोस, टेन अपॉन कोट, सेक अपॉन कोस कोसेक। इन सब के एंगल का अगर ऊपर नीचे एंगल का सम अगर 90 होता है, दैट मीन्स देयर वैल्यू शुड बी आल्सो 1। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखते हैं, मुझे टेन दिख रहा है, अच्छा टेन की सीरीज है, टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री, ऐसे करते हुए टेन 89 डिग्री। आप पूरा देखना वीडियो को, ठीक है। मैं तो यही कोशिश करूंगा कि आप पूरा देखोगे, और मुझे भरोसा भी आप देखोगे, आप मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगे, मुझे पता है। बट देखना और फिर डिसाइड करना कि ट्रिग्नोमेट्री में और कहीं मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत है, ऑन द बेसिस ऑफ एनटीपीसी एग्जाम। ओके, सो यहाँ मुझे दिख रहा है कि मल्टीप्लाई के मेथड में है, और 1 डिग्री से लेकर 89 तक जा रहा है। मीन्स इससे पहले यहाँ पे 1088 भी होगा, इसका मतलब तो मतलब इससे पहले 1087 भी होगा। और जैसा कि मुझे यहाँ 1 डिग्री तो यहाँ 89, यहाँ 2 डिग्री तो यहाँ 88, 3 डिग्री तो 87। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये इसको बैठाना चाह रहा है, ऐसे जोड़ा बनवाना चाह रहा है, ठीक है। बट मुझे तो पता है एंगल का सम 90 डिग्री हो ही रहा है, और मैं क्यों इतना वेट करूँ, सीधा आंसर 1 करके चलो, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में 1 इंटू 1 इंटू 1 सब 1 ही होगा, ठीक है। कोई भी डाउट आता है कमेंट करना, विद इन 15 मिनट्स मैं रिप्लाई दे दूंगा। ओके, कोशिश मेरी यही रहेगी 15 मिनट्स के अंदर मैं रिप्लाई दे दूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसी कंसेप्ट पे है, ठीक है। अब कंसेप्ट हम समझ चुके हैं तो इतना कोई खास है नहीं। तो मुझे पता है कि यहाँ 4 डिग्री का मान मुझे नहीं पता, इसका किसी का मान नहीं आता मेरे को तो 0, 30, 45, 60, 90 तक के मान याद है, उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं याद। सो और कुछ नहीं लग रहा, तो मैं तो एंगल का सम देखूंगा। 1086 प्लस 4 90 डिग्री, 43 प्लस 47 90, ऑल आर इन मल्टीप्लाई, 1 आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री, ऐसे ऐसे करते करते 85, 87 ऐसे ऐसे, ठीक है। हमने तो पढ़ी है, आइडेंटिटी को थोड़ा सा छेड़ के उसके साथ क्या करना है, अपने को बस देखना है कि कैसे कैसे सेटलमेंट हो रहा है। और मुझे पता है साइन के स्क्वायर का यहाँ थीटा 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 डिग्री, अगर इन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री है, तो उनका सम भी क्या होगा, मेरा 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 1 डिग्री, यहाँ साइन स्क्वायर 89 डिग्री 1 हो गया। ऐसे करते करते 1 प्लस 1 1 1 1 ऐसे करते हुए उसके लास्ट में साइन स्क्वायर 45 डिग्री बचेगा। भाई और तो कुछ बचेगा नहीं ना, इधर 44 होगा तो उधर 46 हो जाएगा, बीच में 45 बच जाएगा। और 45 का मान तो मुझे पता है 1/√2 होता है, इसका मैं कर दूंगा स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1/2। और ये सारे 44 तक उसका आधा कर दो, यानी कि इनका सम कितना हो गया 22 प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 22 एंड 1.5 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। सिमिलरली यहाँ पे कोस स्क्वायर की तरह भी हो सकता है। अब मैं इसी क्वेश्चन को रिपीट करते हुए बैठूं तो क्या मतलब है, बाकी अंडरस्टूड। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर का कंसेप्ट लग सकता है, कोसेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर का कंसेप्ट लग सकता है। सिमिलरली अदर जो भी है सेक स्क्वायर और कोट स्क्वायर का कंसेप्ट लग सकता है। तो कोई खास है नहीं, ठीक है। बस आप इस वीडियो को मेरे हिसाब से 2 बार देख लेना, जहां तक हो सके आपसे, अगर इतना टाइम हो आपके पास, अगर एनटीपीसी एग्जाम थोड़ा सा आगे शिफ्ट है आपके में से किसी का, तो 2 बार देख लेना। और जिसका अभी चल ही रहा हो, किसी का आता हो, मतलब अभी इसी सेकंड शिफ्ट में हो, तो इसको थोड़ा सा 1.5 की स्पीड में या 1 की स्पीड में करके देख लेना, जैसा आपको सही लगे। ओके, इस क्वेश्चन में भी देखता हूं, मेरे को ना 63 का मान पता है ना 27 का मान पता है, बट यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो इन दोनों का सम मेरे को पता है कि 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। इन दोनों का सम भी 90 डिग्री हो रहा है, तो 1/1 इज इक्वल टू में 1 इज द आंसर। कंसेप्ट कभी क्या कहते हैं उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। वैसे अगर चाहो तो इसमें देख लेते हैं, चलो फटाफट में एक बार में। जैसे साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, मुझे पता है कि साइन स्क्वायर अगर इन दोनों एंगल का सम है, तो मेरे को ये पक्का पता है कि ये 90 में से 63 घटाऊंगा तभी तो ये 27 आएगा, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि साइन जो होता है वो 90 पे चेंज होता है, दैट मीन्स ये कोस स्क्वायर 63 डिग्री। आप में से वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं बता दूं, ASTC का कंसेप्ट लगता है यहाँ पे, ठीक है। जाके इस वीडियो को देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा क्या है ASTC। जिन्होंने देखा होगा उनके लिए अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा वो कुछ ज्यादा समय का है नहीं, सिर्फ 20 से 22 मिनट का वीडियो है, क्लियर हो जाएगा।
ASTC का मतलब ऑल साइन कोसेक टेन कोट और कोसेक, ठीक है। तो ये कोस स्क्वायर 63, ठीक है। यहाँ पे साइन स्क्वायर 63, तो आपको पता ही होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये ऊपर 1, सिमिलरली ये नीचे भी 1 और आंसर विल बी 1। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट पेज। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोसेक स्क्वायर 55 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस 2 tan 45 एंड cot 45। अब मुझे पता है 45 का तो मान मेरे को पता है, तो मैं इसको पहले सोल्व कर लेता हूँ। ये तो tan 45 भी 1 होता है और cot 45 1 होता है, मतलब ये तो 2 आ गए, इसको कर लो साइड में। अब बचा बात ये, कोसेक स्क्वायर 55 डिग्री और tan स्क्वायर क्या बोलते हैं इसको 35 डिग्री, सही है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखी है और मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके आप इसका आंसर दो। यहां तक मैं बता चुका हूं आपको 2 तक, इसको सोल्व करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, वैसे छोड़ने पूरे वाला था, फिर मैं फ्लो में याद नहीं रहा मेरे को, बताना मेरे को इसका आंसर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, वरना मैं इसको कमेंट में पिन कर दूंगा इसका आंसर। ओके, पहले आप बताना, ठीक है। ओके, सो अब बात करते हैं शिफ्ट में जो क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। ये मेरे भाई के पेपर के अंदर आया था क्वेश्चन, क्या था, कुछ नहीं था, साइन थीटा माइनस √3 कोस थीटा इक्वल्स टू 0। 11 तारीख का पेपर था ये, 11 था 10 को था, 10 या 11 को था, 11 को था, हाँ 11 जनवरी को एग्जाम था, ठीक है। तो मुझे इक्वल टू 0 दिख रहा था, पहले तो मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। साइन थीटा इक्वल्स टू में √3 कोस थीटा हो गया, ऐसे तो कुछ मान दिखता नहीं, तो मैं कोस थीटा को इधर पटकने की कोशिश करता हूँ। तो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इक्वल्स टू में √3, ये मुझे पता है कि tan थीटा होता है, और tan थीटा √3 मेरे को पता है कौन से एंगल पे होता है, 60 डिग्री पे होता है। बस मेरे पास एंगल निकल चुका है। मेरे को तो ये पूछा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान बताओ, तो सिंपली मैं बता देता हूँ, साइन स्क्वायर 60 डिग्री एंड कोस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। साइन स्क्वायर 60 यानी कि √3/2, इसका स्क्वायर मान याद कर लेना, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करता हूँ, और कोस 60 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा 3/4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, सिमिलरली ये 1/4, 3 में से 1 गया 2, नीचे है 4, काटा इसको 1/2 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या आ सकता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो मैं क्या करता हूं इस क्वेश्चन में, इसको पहले ऐसे लिखने की कोशिश करता हूं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में आप सोचते हो कि देख के आंसर निकल जाए, पॉसिबल नहीं, कभी कभी आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। सो यहाँ ये √2 है और मुझे पता है कोस 90 माइनस थीटा 90 पे चेंज होता है, तो ये साइन थीटा लिखना है, इसको थोड़ा सा लंबा मेहनत करवाइए। अच्छा चलो ठीक है, साइन साइन को एक साइड कर लेता हूँ, और कोई ऑप्शन है नहीं। कोस थीटा बराबर में √2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, मुझे पता है यहाँ से कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉमन आ रहा है, और यहां अंदर √2 - 1, साइन को इधर पटक देता हूं मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा मेरे पास कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू में √2 - 1, और कोस थीटा जो होता है वो होता है, ये होता है कोट थीटा, ये हो जाएगा √2 - 1। इसको मैं यहां शिफ्ट कर लेता हूं। मेरे से पूछा क्या इन्होंने, tan थीटा पूछा है, मुझे पता है 1 में कोट थीटा क्या होता है tan थीटा, तो इसको अगर 1 में किया तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 में √2 - 1, और ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू में 1 में √2 - 1। ये इसका एक्सपेक्टेड करवाया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहां तक अगर वो पूछा है तो इस कंडीशन को भी पूछ सकता है, कोई खास है नहीं, बस ठीक है। मेरे को लगा तो मैंने इसका एक्सपेक्टेड करा दिया, मेरे को लगा ये इस टाइप का पूछ सकता है, जबकि वो पूछा था, ठीक है। तो चलो लास्ट पे आते हैं। ओके, ये भी पूछा गया था एक शिफ्ट के अंदर, मैंने देखा था इसको, तो देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है कि ये जैसे अल्टरनेटिवली देखो प्लस हो रहे हैं 20 40 60, ओके 20 40 60 या कुछ भी ले लो, 40 60 80 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब ऐसे अल्टरनेटिव होना तो याद रखना 1/3 साइन 3 थीटा या 1/3 कोस
3 थीटा। अगर कोस में होगा तो कोस ले लेंगे, साइन में होगा तो साइन ले लेंगे। यही बेसिक फॉर्मूला है। अब ये कैसे आया, क्यों आया, कभी टाइम मिला तो इसको कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री कैसे चैप्टर है ना, इसमें हर चीज का कंसेप्ट है, कोई ऐसी लोरेबाजी में नहीं निकाला गया है कि याद कर लो, सब निकलता है इसके अंदर, ठीक है। तो देखते हैं एंगल, बेसिक एंगल क्या है 20 डिग्री, तो 1/3 साइन 3 इंटू में 20 डिग्री, 3 इंटू 20 60, यानी कि 1/3 साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, √3/2 और पहले से नीचे 3 पड़ा ही है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इसको या तो √3 को ऊपर रख लो, इस नीचे वाले 3 को लिख दो √3 इंटू में √3, एक √3 से √3 को काट दो तो बच जाएगा आंसर 1/2 √3, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे लिख दिया था मैंने लास्ट में, मैंने कहा चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोस 1 डिग्री को 2 डिग्री, इसमें मैं यही इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया क्योंकि अब किसी के क्या है कि कुछ कंसेप्ट बताते हैं ना, तो कुछ कुछ उसको थोड़ा अलग वे में ले लेते हैं बच्चे, कोई भी स्टूडेंट ले लेता है थोड़ा। तो यहाँ पे अब एंगल का सम करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना कि इसमें बीच में कोस 90 डिग्री तो आएगा ही आएगा, और कोस 90 मेरे को पता है 0, और किसी भी संख्या को किसी से मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आता है। ये थोड़ा दिमाग घुमाने वाला लगता है क्वेश्चन, ठीक है। जब पेपर में बैठता है तब फील आता है कि नहीं यार ये क्या करूं इसमें, अब घर पे कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी अपने को, लेकिन हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड खुला करके आराम से पेपर देना, पेपर इजी ही आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या रखा है मैंने, याद रखना है, याद कर लेना, क्योंकि पूछ सकता है, ये भी मैंने एक्सपेक्टेड के अंदर लिया है। साइन बेसिकली ये क्या है, √3 + 1 2√2 है, ये साइन 105 डिग्री का मान, और ये है √3 - 1 2√2, क्योंकि एनटीपीसी है, ये अपने को 10वीं में भी याद करने कहते हैं, और 10वीं की ही मैथ है, तो ये अपने को याद करने का बोलते हैं स्कूल के अंदर, तो क्या पता पूछ ले सीधा। वैसे ये साइन 15 डिग्री का ही मान होगा, साइन का होगा या कोस का होगा, देख लेते हैं इसको। इसको लिखूंगा मैं साइन 90 + 15 डिग्री, तभी तो ये होगा, तो ये कोस 15 डिग्री का मान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखेंगे तो ये चेंज करके देख लेना आप, ठीक है, तो ये याद कर लेना, ठीक है। इसको मेरे हिसाब से याद कर लेना, मैं अपनी तरफ से जो कह रहा हूँ, अपने तरफ से थोड़ा एक्सपीरियंस से ही कह रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी आप सब लोग समझदार तो हैं ही। सो मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और एनटीपीसी की ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन से अब कोई डाउट आपको नहीं होगा। और भी चैप्टर के अगर आपको लगता है कि सर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका थोड़ा सा मतलब एनालिसिस और एक्सपेक्टेड बता दो, सिंपली यू हैव टू कमेंट ऑन वीडियो, I will reply, or I will make it a video on other chapter related to NTPC। फिर उसके बाद उनको कभी डिटेल से डिस्कस तो कर ही रहे हैं, और आर्टिकल तो चल ही रहे हैं। आज का नहीं आया था आर्टिकल क्योंकि न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं हुआ था। ओके, सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।